हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। कुछ बातें बड़ी अजीब होती हैं, लेकिन जब आप उनको गौर से देखते हैं, करीब से देखते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। आपने कभी पाकिस्तान के जो कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये सब इन लोगों को देखा है ना? वो टोपी लगा करके ये सूट वूट पहनते रहते, तो यहाँ पर ये मेडल, ये मेडल, ये मेडल, ये मेडल, ये कंधे से यहाँ तक मेडल ही मेडल। तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि ये किस बात के मेडल कंधे पे लटका के घूम रहे हैं? आखिरकार इन्होंने दुनिया में कौन सी जंग जीती है, कौन सा वॉर जीता है, कौन सा युद्ध जीता है, कहां से इनको मेडल मिले, कौन देता है मेडल, कहां से इतने सारे मेडल ये चिपका के घूम रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में पाकिस्तान के मेजर जनरल और ब्रिगेडियर ही ऐसे हैं, कुछ और लोग भी हैं दुनिया में ऐसे, जिन्हें मेडल तो नहीं, लेकिन मेडल, अवार्ड और पता नहीं कौन कौन सा उनको जो भी है दुनिया से किस बात के मिलते हैं, समझ में नहीं आया। कि जिस देश में जाएंगे वहां से पता चला वहां का ये मिला है, इस देश में यहाँ का ये मिला है, वहां का वो मिला है, यहाँ का ये मिला है, और मीडिया वाले लग जाते हैं। देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में, इस देश में, फलाने देश में जहां पर इतने सालों से कोई गया नहीं था, हिंदुस्तान की पहली बार यहाँ पर यात्रा, और ये वो, वहां से ये मिला है, यहाँ से ये मिला है, और ये देखिए किस तरीके से नाम रोशन हो रहा है, किस तरीके से डंका बज रहा है, किस तरीके से भाई साहब ये लोग सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इस बार तो ऐसा आ रहा है कि जिस देश में ये महाशय गए थे, वहां से जो भी इनको तमगा मिला है, उस तमगे में डुप्लीकेट तमगा थमा दिया किसी ने, और भाई साहब को पता भी नहीं चला। और यहाँ पे लोग, पता नहीं असली है नकली है क्या नहीं है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आखिरकार दूसरी बात यह है कि ये जो तमगे मिलते हैं, बड़े बड़े अवार्ड जो मिलते हैं, ये किस लिए मिलते हैं? इन्होंने दुनिया में ऐसा कौन सा काम कर दिया है, मतलब कौन सी शांति ले आए हैं, कौन सा पराक्रम दिखा दिया है, दुनिया को कौन सा रास्ता दिखा दिया है, दुनिया के सामने कौन सा एग्जाम्पल सेट कर दिया है, मतलब किस लिए मिलता है? दुनिया के और भी बहुत सारे देश के लोग कहीं इधर उधर जाते हैं, उनको नहीं मिलता भाई साहब, इनको मिल जाता है, और ले करके फिर यहाँ के मीडिया वाले भाई साहब उसके पीछे अपना लग जाते हैं। इनका तो ये है कि ये वाला है ले आओ, वो वाला है ले आओ, ये वाला असली वाला है, हाँ ये तो ले ही आओ, नकली वाला ये भी ले आओ, चले गए, एआई वाला है ये भी चलेगा, हमको सब चलता है, हाँ हम सब लेकर के आ जाएंगे। भाई साहब इधर उधर जो भटकते रहते हैं, यहाँ से वहां से सब बटोरते रहते हैं। दरअसल अगर आपको अवार्ड और रिवार्ड चाहिए तो यहीं पे रहो। यहाँ पे आजकल लोग दुनिया भर के अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। आप जाओ तो, आप अयोध्या जाओ, वहां के लोग अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ, वो अवार्ड आज तक किसी को नहीं मिला है, वो आप ही के लिए उन्होंने तैयार करके रखा है। आप जाओ और आपको नवाजा जाएगा वहां पर। लेकिन ये मौके पे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन था, वहां पे जा करके ऐसे ऐसे पूरा गोल गोल ऐसे घूम करके, हाथ हाथ अपना कप कपा करके और लोट करके लंबा वहां चले आए। अब भाई साहब नहीं जा रहे हैं। अब तो राम जी बुला भी रहे हैं, इधर आओ, सुनो इधर आओ, हाँ हाँ आओ तो, अरे सुनो, नहीं न्यूजीलैंड बाद नहीं, ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, हाँ इधर आओ, इधर आओ। भाई साहब मुंह घुमा करके ऑस्ट्रेलिया और इधर कहीं न्यूजीलैंड, इधर उधर निकल जा रहे हैं, बस अयोध्या नहीं जा रहे हैं। और दूसरों को ये लोग पूछते थे कि फलाने मंदिर नहीं आए, ढिकाने मंदिर नहीं आए। बताइए, ये प्रभु राम से भी ईर्ष्या रखते हैं, सनातन से, हिंदुत्व, भाई साहब सनातन हिंदुत्व प्रभु राम सबके ठेकेदार ये बने थे कि फलाने नहीं आए, सबको निमंत्रण ये भेज रहे थे। हाँ, कि ये फलाने आएंगे और ढिमाके को मत भेजो, वो नहीं आएंगे। हाँ उनको भेजो निमंत्रण। अच्छा, उनको निमंत्रण भेजा, वो आए नहीं? हद हो गया, मतलब प्रभु राम के प्रति है, सनातन के प्रति ऐसा कैसे? भाई साहब डेली रोज सुबह शाम मीडिया में यही चल रहा था। इनके अंधभक्त टूट पड़ रहे थे कि अच्छा फलाने मंदिर नहीं आए, मतलब फलाने भी मंदिर आते, वो भी चढ़ावा चढ़ा करके जाते, उनका भी हड़प लेते ये लोग है? अब भाई साहब आप जा करके दिखाइए। हम तो ये कह रहे हैं, अब आप जाइए और वहां पे जाकर के लूटिए, और वहां से जा करके अब पूरा अपनी मीडिया को लेकर के जाइए। अब वहां से आप बात करिए कि फलाने नहीं आए, ढिमाके नहीं आए, और भगवान और प्रभु राम और मर्यादा, अब ये सब बातें करो जाकर के वहां पे, ताकि देश भक्त, धर्म भक्त
आस्थावान लोग ये सब देख सके कि वाकई में वहां काशी जाते थे ना, सब चंदन लगा, डमरू और त्रिशूल लेकर के, ऐसा लगता था कि साक्षात प्रभु खुद प्रकट हुए हैं, एकदम ऐसे बने। भाई साहब ऐसे कौन पूजा करता है? हाँ? लोग जाते हैं मंदिर, अपना जल वल चढ़ाया, चंदन वंदन लगा करके अपना चले आए। भाई साहब त्रिशूल हाथ में लेकर के, डमरू हाथ में लेकर के, और ये फोटो वोटो, मतलब ये फोटो सेशन चल रहा है। ऐसा कौन सा भक्त है इनको छोड़ करके? फिर गुफा के अंदर चले गए, एकदम गुफा के एकदम पिछवाड़े साइड में, एकदम अंदर, वहां जा करके आंख आंख बंद करके और लबादा ओढ़ करके चंदन वंदन लगा करके वहां साधना में लीन थे। पता नहीं वहां कौन घुस गया, फोटो खींच लाया है? भाई जब गुफा उफा के एकदम अंदर कहीं किनारे बैठे हो तो वहां तो कोई आ ही नहीं सकता है, लेकिन भाई साहब वहां पर भी कोई आकर के फोटो खींच ले गया इनकी। फोटोग्राफर क्यों, देखिए आप कहां कहां तक घुसे हुए। अब भाई साहब वो साधना जो है, आप सरयू के तट के किनारे अयोध्या में आकर के ऐसे करके दिखाइए। अब नहीं दिखाएंगे। और तो और देश में क्या क्या हो रहा है, पेपर लीक हो गया, चुप, उधर सेशल चले गए, है ना, चंदा चोरी हो गया, उधर निकल गए, कहा मेलोडी वेलोडी लेकर के उधर निकल गए, फिर ये हो गया, उधर निकल गए, मणिपुर हो गया, उधर निकल गए, अब यहाँ पे चंदा वंदा चल रहा है, अब सुना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड निकल रहे हैं। तो बस जैसे ही यहाँ पे जवाब देने की बारी आए कि लोग अब पूछेंगे भैया ये बताओ वो बताओ, है ना, हालांकि जवाब तो किसी को देना नहीं, कौन सा मीडिया मीडिया इनसे तो कोई सवाल पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मौका बचा के गुरु निकल लो पतली गली से। हाँ, जो भी 2-4 दिन की छुट्टी मिल गई, फिर 2-4 दिन बाद लौट के आएंगे, फिर इधर उधर अपना घूमेंगे, टाइम पास, अपना झंडी वंडी दिखाया, ये उद्घाटन उद्घाटन, तब तक कोई नया प्रोग्राम बना लेंगे। तो बस ऐसे ही करके टाइम पास हो जाए। हाँ, कोई ये न कह दे कि प्रभु राम बुला रहे हैं पहुंचो वहां पर, तो हमारे पास बिजी है, शेड्यूल है। ये सब चल रहा है। असलियत में अब जो भक्त थे वो एकदम साफ तरीके से दिखने लगे कि कौन राम के भक्त थे, कौन इनके भक्त थे। अब इनके भक्त जो थे, अभी भी भाई साहब फलाना डिमाका ये सब चुप बैठे हुए हैं। इनमें से तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं का चढ़ावा था, हिंदुओं ने ही ले लिया है, तो तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्यों तकलीफ है? मतलब तुमको किसको? यहाँ कोई दूसरे धर्म का आदमी पूछ रहा है, हमको किसी सिख कम्युनिटी ने पूछा कि चंदा क्यों चोरी हो गया है? किसी जैन कमेटी ने पूछा, किसी मुस्लिम कमेटी ने पूछा, किसी ईसाई कम्युनिटी ने पूछा कि भैया तुम्हारा चंदा कैसे चोरी हो गया, हमको बताओ। कौन पूछ रहा है? पूछने वाले भी यही हैं जिन्होंने चढ़ाया है, और लूटने वाले भी यही हैं, और सफाई देने वाले भी यही कि भाई हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया तो तुम्हें क्या तकलीफ है। तुम्हें का मतलब समझ रहे हो? ये आज तक जो दूसरी पार्टी में हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, अच्छे आस्थावान लोग हैं, उनको आज भी ये लोग सनातनी नहीं मानते हैं, ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं। कहने का मतलब जो इनके साथ है, चाहे वो इनके साथ रहे तो अपना जो भी कर ले, वही सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी है, दूसरे को आज तक ये नहीं मानते हैं। तो अब खैर धीरे धीरे कलई खुल रही है और खुलेगी, और खुल खुल करके सामने आएगी, आ रही है, और सारी चीजें क्लैरिटी आएगी। और दूसरी बात यह है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तो वहां पे ये हो गया वो हो गया, आस्था में कमी नहीं, अब तो आस्था में और वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को लगता था इनका क्या होगा, ये तो हमेशा बेवकूफ बनाते रहते हैं और ऐसा करके वैसा करके बार बार यही आ जाते हैं, और हर जगह घपला घोटाला चल रहा है, इनका तो नाम ही कहीं नहीं आता है। अब प्रभु प्रकट हुए हैं, प्रभु ने सब कुछ दिखा दिया है, समझे? तो अब जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, ये प्रभु की कृपा ही है। तो अब आस्था बढ़नी चाहिए लोगों की, और जिनकी आस्था पहले से बढ़ी हुई थी तो वो आज भी ये है, आज आस्था बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रभु ने अपने सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया है। और क्या देखना था, सब कुछ आपके सामने। जय श्री राम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।